Yes, friends, we are live now. Welcome to our YouTube channel स्टडी साइंस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपना सीटेट का सिलेबस साइंस का स्टार्ट किया है और आज हमारा डे 4 है। हमने इसके पहले 3 सेशन लिए हैं सीटेट के, जो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है फूड, और उसमें हमने देखा है न्यूट्रिएंट्स क्या है, और न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने डिटेल देखा है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स क्या है, विटामिन की डिफिशियंसी, उसके विटामिन की डिफिशियंसी से, विटामिन की कमी से कौन सी बीमारियां होते हैं, और मिनरल्स क्या है, ये सभी हमने डिटेल में देखा है। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं रफेज क्या है, यानी कि डाइटरी फाइबर क्या है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं हम आज के अपने सेशन की तरफ। अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए, आज का सेशन है हमारा रफेज, यानी कि हम उसे कहेंगे डाइटरी फाइबर, या फिर हम हिंदी में उसे कह सकते हैं रेशा। तो क्या होता है ये, इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डाइटरी फाइबर? डाइटरी फाइबर क्या है, जिसे हम हिंदी में आहारीय फाइबर कहते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि डाइट क्या है। डाइट वो सारी चीज़ें जो हम अपने सारे दिन में खाते हैं, हम उसे डाइट कहते हैं। तो डाइटरी फाइबर क्या है, यानी कि हम खाने के दौरान जब भी हम कोई खाना खाते हैं, जब भी हम कोई फूड लेते हैं, तो उसके अंदर हमें कौन से फाइबर मिलते हैं। फाइबर यानी कि हम उसे रेशा कहेंगे। तो डाइटरी फाइबर क्या है? डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज, जिसे हम रफेज भी कहते हैं, जिसे हम बल्क भी कहते हैं। ये सारी की सारे वर्ड एक ही मीनिंग देते हैं, वो है रेशा, जिसे हम रफेज भी कहते हैं और जिसे हम बल्क भी कहते हैं, यानी कि रेशा। ये हमें मिलता कहाँ से है? तो ये डाइटरी फाइबर या फिर रेशा जो मिलता है, ये हमें फूड से मिलता है। ये प्लांट फूड से मिलता है स्पेशली। ये एनिमल फूड्स में नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स फूड में पाया जाता है। फाइबर क्या है, फाइबर हमें क्यों ज़रूरी है? देखिए, हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए, हमारा डाइजेशन प्रॉपर होने के लिए, हमारे एब्जॉर्प्शन के लिए हमें फाइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, हमारे बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को, फैट को कंट्रोल करने के लिए हमें फाइबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। हमारे डाइट में, अगर हमारे भोजन में, हमारे खाने में अगर डाइट में फाइबर अगर नहीं रहेगा, तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आ सकते हैं आपको, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। तो डाइटरी फाइबर हमारे डेली के रूटीन में, हमारे डाइट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे रिलेटेड आपके सीटेट एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम इसके सारे डिटेल्स, इसके बेनिफिट्स क्या है, आपको डेली रिकमेंडेशन कितना चाहिए आपको डाइट फाइबर, वो हम सब देखेंगे इसमें। तो देखते हैं, चलिए। डाइटरी फाइबर ऑल्सो नोन एज रफेज और बल्क इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और फूड्स। हमने अभी जैसा कि देखा कि हमें प्लांट फूड से मिलता है। योर बॉडी कॉन डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब। तो फाइबर जो होता है, फाइबर एक ऐसा रेशा रेशा जिसे हम कहेंगे, ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती। इसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती या एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जैसे कि हमने इसके पहले जो न्यूट्रिएंट्स पढ़ा है, कि वहाँ पर क्या हो रहा था, वहाँ पर हो रहा था कि प्रोटीन हो, या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, या फैट हो। कार्बोहाइड्रेट तो आपका आपके सलाइवा से, आपके माउथ कैविटी से डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अदर न्यूट्रिएंट्स के, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जैसा आपको यहाँ पर फाइबर आपका एब्जॉर्ब नहीं होता, आपका डाइजेस्ट नहीं होता। वो डायरेक्ट आपके स्टमक से लेके, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँच जाता है, विदाउट एब्जॉर्प्शन के, विदाउट डाइजेशन के। It passes relatively intact through your stomach, small intestine and colon and out of your body। और वहाँ पर उसे जो भी काम करना होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो करता है और वहाँ से बाहर निकल जाता है। इसी को हम साथ ही साथ हम लैंग्वेज में, हमारे हिंदी में भी देखते हुए चलेंगे। बाइलिंगुअल लैंग्वेज हम देखेंगे यहाँ पर। देखिए, फाइबर क्या है, रेशा क्या है, जिन्हें आपका शरीर पचा या अवशोषित नहीं कर सकता। यह आपके पेट, छोटी आंत और बृहदान्त्र के माध्यम से और आपके शरीर से बाहर अपेक्षाकृत बरकरार रहता है। अब डाइटरी फाइबर देखिए फ्रेंड्स, दो टाइप के डाइटरी फाइबर्स होते हैं।
एक है आपका सॉल्यूबल फाइबर और दूसरा है आपका इनसॉल्यूबल फाइबर। अब ये सॉल्यूबल फाइबर और इनसॉल्यूबल फाइबर क्या है? देखिए, सॉल्यूबल फाइबर यानी कि जो आपका पानी में यानी कि वाटर में जो आपका घुलनशील होता है, जो आपके पानी में घुल जाता है, उसे हम कहेंगे सॉल्यूबल फाइबर। और जो आपका इनसॉल्यूबल फाइबर जो होता है, ये आपके पानी में घुलनशील नहीं होता, ये आपके पानी में नहीं घुलता। हमने इसके पहले सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल के बारे में भी हमने देखा है। तो यहाँ पर सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि सॉल्यूबल फाइबर जो होता है आपके ये पानी में घुल जाता है, और इनसॉल्यूबल फाइबर जो होता है ये आपके पानी में नहीं घुलता। आपको बस इतना याद रखना है यहाँ पर। तो देखते हैं सॉल्यूबल फाइबर क्या है और इनसॉल्यूबल फाइबर क्या है। सॉल्यूबल फाइबर क्या है? घुलनशील रेशा जिसे हम कहेंगे कि क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ फाइबर डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ जेल लाइक मटेरियल। यानी कि ये आपके ये आपके जब जब भी आप इसे इनटेक करते हैं तो ये आपके बॉडी के अंदर जाता है, आपके स्टमक में जाता है, और वहाँ पर एक जेल लाइक मटेरियल आपको क्रिएट करके देता है, फॉर्म करके देता है। तो फाइबर जैसे भी आप सॉल्यूबल फाइबर कोई लेते हैं तो वो आपके साथ आपके बॉडी के अंदर जो पानी है, वाटर है, उसके साथ मिलता है और वहाँ पर एक जेल लाइक मटेरियल वहाँ पर तैयार करता है। इट कैन हेल्प लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज लेवल। सॉल्यूबल फाइबर का आपके घुलनशील रेशे का और एक क्या क्या काम क्या है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को और आपके ब्लड शुगर लेवल को, जो आपका जो ब्लड का शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज लेवल है, उसको कंट्रोल करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को आपके बढ़ने नहीं देता। तो सॉल्यूबल फाइबर आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जैसे कि यहाँ पर हम फिगर में भी देख सकते हैं, अट्रैक्ट्स वाटर एंड टर्न इनटू जेल। जैसे कि हमने अभी देखा कि ये क्या करता है सॉल्यूबल फाइबर, ये आपके पानी के अंदर जाकर मिलता है और आपके पानी को कन्वर्ट करता है जेल फॉर्म में। स्लोज डाइजेशन यानी कि आपका डाइजेशन जो है इसको स्लो करता है। एंड लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, और आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है आपके ब्लड के अंदर, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया तो क्या होता है, वहाँ पे आपके हार्ट डिसीजेस आपको हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स भी वहाँ पर आ सकते हैं। तो आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो उसको भी कम करने में आपका सॉल्यूबल फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर अदा करता है। अब इसके बाद हम देखेंगे इनसॉल्यूबल फाइबर क्या है। इनसॉल्यूबल फाइबर वो है जो पानी में आपके नहीं घुलता, जो आपके पानी में नहीं घुलता। तो अब इसका फंक्शन क्या है? वैसे तो हमें फ़ायदे दोनों भी फाइबर देते हैं, सॉल्यूबल फाइबर भी हमें फ़ायदा देता है और इनसॉल्यूबल फाइबर भी हमें वहाँ पर फ़ायदा देता है। लेकिन इसका इनसॉल्यूबल फाइबर का बेनिफिट क्या है? मेड ऑफ नॉन सॉल्यूबल सेल्यूलोज, ये नॉन सॉल्यूबल सेल्यूलोज को बनाता है। स्पीड्स फूड थ्रो डाइजेशन, थ्रो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो फूड है उसको आगे बढ़ाता है ये। एड बल्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और आपका जो स्टूल है, जो मोशंस होते हैं आपके, जिसे हम मल कहते हैं या फेसिस कहते हैं, तो वो स्टूल को या फिर आपके जो उसको बल्क में बनाता है, यानी उसका जो वॉल्यूम है उसके वॉल्यूम को बढ़ा देता है। आपका जो स्टूल है, आपका जो मोशन है, उसके वॉल्यूम को वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की जो शिकायत होती है, वो कब्ज़ की शिकायत आपको वहाँ पर कम हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन से जो लोग परेशान होते हैं उन्हें पता होता है कि कब्ज़ की शिकायत क्या होती है। बहुत सारे लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं, तो वो उसको वहाँ पर कम करता है। अब इसका सोर्स क्या है? देखिए, सॉल्यूबल फाइबर्स का सोर्स क्या है? सॉल्यूबल फाइबर्स का सोर्स तो है आपको एक, यानी कि ओट्स जिसे आप कहते हैं, ओट्स हो गया, पीस हो गए आपके, यानी कि मटर के जो बीन्स होते हैं, मटर के जो फली जिसे हम कहते हैं, बीन्स हो गए, एप्पल, सेब, सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फल जिसे हम कहते हैं, खट्टे फल में भी आपके सॉल्यूबल अच्छी मात्रा में पाया जाता है। हमने इसके पहले देखा कि सिट्रस फ्रूट में और कौन सा विटामिन पाया जाता है, वहाँ पर सिट्रस फ्रूट में विटामिन पाया जाता है आपका विटामिन सी। विटामिन सी की मात्रा आपके खट्टे फलों में, सिट्रस फ्रूट में बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा कैरेट यानी कि गाजर और बार्ली यानी जिसे हम जौ कहते हैं, ये भी आपके सॉल्यूबल फाइबर के बहुत अच्छे सोर्स माने जाते हैं। इसके अलावा इनसॉल्यूबल फाइबर जैसे कि हमने अभी देखा कि प्रमोट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल थ्रू योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंक्रीज स्टूल बल्क, जैसे कि हमने अभी देखा कि स्टूल, आपका जो मोशंस होते हैं, जो मल होता है आपका बॉडी के अंदर, जो एक्सक्रीट के हमारे एनएस के थ्रू होता है,
तो वो उसके वॉल्यूम को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की अगर शिकायत है, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन से आप जूझ रहे हैं, तो वो आपको वहाँ पर हेल्पफुल साबित होता है। अब इसके बाद अगर हम इनसॉल्युबल फाइबर की अगर हम सोर्स की बात करेंगे, अगर इसके अच्छे सोर्स की अगर हम बात करेंगे, तो इसके अंदर आपका साबुत गेहूं का आटा यानी कि होल व्हीट फ्लोर, व्हीट बर्न, व्हीट ब्रान, नट्स, बीन्स एंड वेजिटेबल्स सच एज कॉलीफ्लावर, ग्रीन बीन्स एंड पोटैटोज। पोटैटोज के अंदर आपके बहुत सारे आपके कार्बोहाइड्रेट भी होता है और फाइबर भी होता है, आपका रेशा भी होता है। तो पोटैटो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो देखिए दोस्तों, इसके जो बेनिफिट्स होते हैं, इसके जो फ़ायदे होते हैं हमें, वो हाई फाइबर डाइट के, तो वो उसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है नॉर्मलाइज बोवेल मूवमेंट, यानी कि आपके बोवेल के मूवमेंट को जो है सो ये नॉर्मलाइज करता है, उसको आसान बनाता है। आंत्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। जो आपका इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, जो लार्ज इंटेस्टाइन हो गया आपका, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और फिर वहाँ पर जो आपके बोवेल की जो मूवमेंट है, जो आपका स्टूल बनने की जो मोशंस तैयार होने की जो मूवमेंट है, वो उसको नॉर्मल करता है, उसको आसान करता है वहाँ पर। इसके अलावा हेल्प मेंटेन बोवेल हेल्थ, और जो आपका मल त्याग को सामान्य करता है, यानी कि जब आपके स्टूल्स जब आपके बाहर निकलने लगते हैं, जब आपके मोशंस बाहर निकलने लगते हैं, तो उस कंडीशंस को, उसको भी वो हेल्दी बनाता है, और उसमें भी वो वहाँ पर आपको हेल्प करता है। इसके अलावा लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले भी देखा कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर बढ़ गया, तो आपके बॉडी के अंदर आपको क्या होता है, आपको हार्ट डिसीजेस हो सकते हैं, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को वहाँ पर कम करता है, कंट्रोल करता है। कौन? सॉल्युबल फाइबर, डाइटरी फाइबर। और इसके अलावा हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, आपके ब्लड शुगर लेवल के भी ये कंट्रोल करता है, जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा ये हमारी मदद करता है। अब अगर हम इसके रिकमेंडेशन की, डेली रिकमेंडेशन की अगर बात करेंगे, यानी कि हमें कितना चाहिए, एक एडल्ट को कितना चाहिए, मैन को कितना चाहिए, वुमेन को कितना चाहिए, यानी कि औरतों को और मर्द को ये कितना चाहिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन जो है, ये मेडिसिन का एक इंस्टीट्यूट है, जो रिकमेंडेशन इसका डेली रिकमेंडेशन हमें बताता है कि अगर किसी की एज 50 साल है, अगर किसी की एज 50 साल है या फिर उससे कम है, एज 50 और यंगर, ओल्ड, एज 50 और यंगर, ये ओल्डर यहाँ पर नहीं है, सॉरी, ये ओल्डर यहाँ पर नहीं है। तो अगर किसी की एज 50 है या फिर उससे ज़्यादा है, उससे कम है, सॉरी, अगर आपकी एज 50 है या उससे कम है, तो अगर वो मैन है, अगर वो आदमी है, तो उसको लगेगा 38 ग्राम, उसको लगेगा 38 ग्राम पर डे फाइबर की उसको रिक्वायरमेंट रहेंगी। एक दिन में उसको 38 ग्राम फाइबर वहाँ पर, डाइटरी फाइबर, या जिसे हम रफेज कहेंगे, वो वहाँ पर लगेगा। उसके बाद अगर हम लेडीज़ की बात करें, उसके बाद वुमेन की बात करेंगे हम, अगर औरतों के लिए अगर ये बात करते हैं हम, तो एक दिन में उसे 25 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें अपना बोअल मोमेंट, उन्हें अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को बराबर रखने के लिए। और अगर हम यही वही बात करते हैं हम, अगर एज 51 और मोर देन 51, या फिर अगर 51 साल या उससे ज़्यादा अगर किसी की एज है, अगर कोई एजेड है, कोई अगर एजेड पर्सन है, तो वहाँ पर अगर वो मैन है, तो उसको लगेगा 30 ग्राम, उसको लगेगा वहाँ पर वो 30 ग्राम, और अगर वुमेन है, तो वहाँ पर उस लेडीज़ को लगेगा वो 21 ग्राम। तो ये उसका डेली रिकमेंडेशन है। अब इसी को अगर हम आगे हिंदी में भी अगर देखेंगे, तो वही सारी चीज़ें हैं कि उम्र अगर 50 या उससे कम है, तो पुरुषों के लिए जो सो वो 38 ग्राम रहेगा, और औरतों के लिए वो रहेगा 25 ग्राम। जबकि अगर किसी की एज 51 या उससे अधिक है, उससे ज़्यादा है, तो वहाँ पर वो 30 ग्राम लगेगा एजेड पर्सन के लिए, अगर वो मैन है, अगर वो पुरुष है तो। और अगर वो लेडीज़ है, वो औरत है, तो वहाँ पर उनके लिए वो लगेगा 21 ग्राम, 51 साल से ऊपर के लिए। अब इसके बाद हम हमारा दूसरा टॉपिक देखते हैं। ये तो था हमारा डाइटरी फाइबर, जिसे हम रफेज कहते हैं।
तो रफेज आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वो आपके बॉडी के लिए, वो आपके बॉडी के बोवेल के लिए, बोवेल मूवमेंट के लिए और आपके डाइजेशन के लिए प्रॉपर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। डाइटरी फाइबर आपका रेशा जिसे आप कहते हैं, वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है और वो आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में आपकी हेल्प करता है। अब अगर बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं तो बैलेंस डाइट क्या है? जैसा कि हमने पहले भी देखा कि डाइट क्या है। डाइट ये हमारा डेली का रूटीन जो हम डेली कंज्यूम करते हैं, हम एक दिन में जो भी हम चीज़ें खाते हैं, चाहे वो खाना हो गया या पानी हो गया, हम या जो भी चीज़ हम सारा दिन हम जो खा रहे हैं, वो सब की सब हमारा डाइट कहलाएगा। वो सब की सब हमारा आहार जिसे हम कहते हैं। अगर हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं दोस्तों, तो बैलेंस डाइट देखिए किसे कहते हैं। बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स Balanced diet is a diet that contain an adequate quantity of the nutrients that we require in a day। यानी कि अगर हम कोई डाइट ले रहे हैं तो वो बैलेंस डाइट कब कहलाएगी? वो बैलेंस डाइट उस वक्त कहलाएगी जिस वक्त हमारे हम जो फूड ले रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए। हमें एक दिन में अगर किसी चीज़ की हम अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक दिन में अगर हमारे एनर्जी के लिए, हमारे बॉडी को प्रॉपर वर्क करने के लिए, हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमें अगर 100 ग्राम किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, 100 ग्राम किसी चीज़ की हमें ज़रूरत है, तो अगर हम वो 100 ग्राम प्रॉपर अगर ले रहे हैं एक दिन के अंदर, तो वो आपका कहलाएगा बैलेंस डाइट। अगर वहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट ज़रूरत है आपको 100 ग्राम और आप ले रहे हैं कभी 150 ग्राम, कभी ले रहे हैं आप 25 ग्राम, कभी ले रहे हैं 70 ग्राम, 70 ग्राम, तो ये जो रहेगा ये आपका बैलेंस में नहीं रहेगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा वहाँ से। तो बैलेंस डाइट हम किसे कहेंगे? एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट वी रिक्वायर इन अ डे। यानी कि हमें एक एडिक्वेट क्वांटिटी चाहिए। हमें एक दिन में जितना भी खाना, जितना भी पोर्शन, या उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में देखा कि हमें एनर्जी देते हैं, प्रोटीन क्या करता है, हमारे मसल को बिल्ड करता है। उसके अलावा हमने देखा फिर विटामिन्स क्या है, ये हमारे डिसीजेस को, डिसीजेस से हमारे बीमारियों से हमारे प्रोटेक्शन करते हैं। फिर मिनरल्स को देखा हमने। तो ये सारी चीज़ें हमें जितनी एक दिन के अंदर हमें ज़रूरी होती है उतना हमें चाहिए। तो ये होगा आपका बैलेंस डाइट। अब देखते हैं बैलेंस डाइट इंक्लूड्स, अब बैलेंस डाइट्स में हमारे, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारे बैलेंस डाइट में क्या क्या शामिल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए हमारे बैलेंस डाइट के अंदर। तो हमारे बैलेंस डाइट के अंदर होना चाहिए, हमने अभी देखा, वो है फैट, वो है प्रोटीन, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फाइबर, सॉरी, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा हमारे बैलेंस डाइट में हमारे इम्पोर्टेंट चीज़ और एक है, वो है हमारा वाटर। पानी का इंटेक भी हमारे लिए, हमारे बैलेंस डाइट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर ये सारी चीज़ें लेंगे लेकिन अगर वाटर नहीं लेंगे तो वहाँ पर जो आपकी बॉडी को जितना हाइड्रेट करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट होगा वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो बैलेंस डाइट में हमारे वाटर भी हमारे शामिल होना चाहिए। एक दिन में आपको जितना भी आप पानी पी सकते हैं, मिनिमम 6 से 7 लीटर पानी आपको इंटेक करना चाहिए। अब देखिए बैलेंस डाइट में आप, जैसे कि आप बहुत सारे घरों में आप देखे होंगे या फिर आपने अपने खुद के घर में भी देखा होगा कि जब भी मम्मी आपके किचन में खाना बना रही है, या आपकी दीदी या आपके जो भी लेडीज़ होते हैं वो खाना बनाते हैं, तो गैस की जो स्टोव की जो आग होती है वो ज़्यादा तेज़ आग पर पकाते हैं, जिसकी वजह से जो आपके विटामिन्स होते हैं, स्पेशली विटामिन सी या फिर बी विटामिन्स, आपके जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, वो आप अगर तेज़ आग पर अगर खाने को पकाते हैं, गैस की आग को अगर आप स्टोव को तेज़ कर देते हैं और उस आग पर अगर पकाते हैं आप, तो उसमें से सारे के सारे न्यूट्रिएंट, विटामिन सी विटामिन्स आपके, या विटामिन सी और बी विटामिन्स आपके, वो सारे के सारे वहाँ से वेपर बनकर निकल जाते हैं। तो आपको एक तो धीमी आग पर वहाँ पर खाना पकाना है और साथ ही साथ आपको वेजिटेबल्स आपके डाइट में शामिल करना है, और फ्रूट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर जो आपके सीरियल्स है, जैसे कि व्हीट हो गया या फिर ब्राउन राइस हो गया, इसके अंदर आपको फाइबर भी मिलेगा, इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिलेंगे। तो ये सारे के सारे आपको उसके अंदर शामिल करना पड़ेगा। और इसमें और एक चीज़ देखने में मिलती है फ्रेंड्स के बहुत सारे घरों में कि आप जैसे अगर वेजिटेबल्स लेते हैं तो वेजिटेबल्स को पहले कट किया जाता है। हमने इसके पहले भी हमने साइंस में ये सारी बेसिक चीज़ें पढ़ी है
कि वेजिटेबल्स को कट किया जाता है और उसके बाद जो है सो वेजिटेबल को पकाया जाता है, तो या वॉश किया जाता है, सॉरी। तो कट करने के बाद आप जब वेजिटेबल को या फिर आपके फ्रूट्स को वॉश करते हैं तो उसके अंदर जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं। हमने इसके पहले भी पढ़ा कि वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो पानी में फ़ौरन घुल जाते हैं। तो पानी में घुलने के बाद हम वो पानी को क्या करते हैं, वो पानी को फेंक देते हैं। तो पहले आपको वेजिटेबल्स को, आपके सब्जियों को, आपके फ्रूट्स को पहले आपको वॉश करना है अच्छे से, उसके बाद फिर कट करना है और फिर खाना है। तो कट करने के बाद आपको वॉश नहीं करना है, आपको नहीं धोना है। ये बात भी आपको याद रखनी होगी वहाँ पर। अब देखिए इम्पोर्टेंट इसके जो बैलेंस डाइट के आपको, संतुलित आहार के आपको इम्पोर्टेंस देखना है हमें, उसके महत्व देखना है क्या है। तो पहला तो इसका पॉइंट आप ये देख सकते हैं कि बैलेंस डाइट लीड्स टू अ गुड फिजिकल एंड गुड मेंटल हेल्थ। ये फर्स्ट पॉइंट है आपका कि संतुलित आहार से अच्छा शारीरिक और अच्छा मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त होता है। यानी कि आप अगर बैलेंस डाइट लेते हैं, जैसे कि हमने अभी बात किया कि आपके आपके भोजन में, आपके खाने के अंदर अगर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको दालों को भी आपके शामिल करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। आपकी एक थाली के अंदर, आपके एक प्लेट के अंदर आपको राइस भी डालना पड़ेगा, चपाती भी होनी चाहिए, आपके वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स जो हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है, या फिर उसका सलाद जो है, सलाद भी बहुत ज़्यादा आपके फ़ायदेमंद होता है वहाँ पर आपको। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके भोजन में, आपके थाली में लेना चाहिए। उसके साथ में आप थोड़ा दही ले सकते हैं। आपको ट्रांस फैट की जो चीज़ें होती है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं आपको जंक फूड जो होता है आपका, यानी कि जो रेडी होते हैं, जो फैंसी फूड जिसे हम कहते हैं, जो आपको बाज़ार से रेडीमेड आप लेकर आते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गए या समोसा हो गया। तो इन सारी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा, तभी आपका बैलेंस डाइट आपको प्रॉपर मिल सकता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों में आपके फाइबर यहाँ से आपको ख़त्म हो जाता है। यहाँ से आपका जो जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं आपका, वो ख़त्म हो जाता है। आपको यहाँ से ट्रांस फैट मिलेगा जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेकार होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने सेकंड पॉइंट की, तो ये इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी को ग्रोथ करना है, अगर कोई एडोलिसेंस है, कोई अगर बढ़ती उम्र के बच्चे हैं और आप अगर उसको बैलेंस डाइट नहीं देते हैं तो उनकी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी। तो आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए वहाँ पर आपको बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपका शरीर तभी बढ़ेगा जब उसको बैलेंस डाइट वहाँ पर मिलेगी। ऑल्सो इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी ऑफ वर्क। और ये क्या करता है, अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपकी जो काम करने की जो क्षमता है, आपकी काम करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। बैलेंस डाइट इंक्रीजेज द एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिसीजेस। जैसे कि हमने अभी कहा कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन क्या करते हैं, विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने की हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्षमता पैदा करते हैं। तो अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे, हमारा डाइट अगर, हमारा आहार अगर प्रॉपर रहेगा, संतुलित रहेगा, तो उससे हमारे बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर विटामिन की मात्रा हमें जितनी चाहिए उतनी मिलेगी, जिसकी वजह से हम बीमारियों से भी दूर रहेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हमने देखा कि डाइटरी फाइबर क्या था, क्या होता है, और बैलेंस डाइट क्या होता है। तो अब तक हमने न्यूट्रिएंट्स के जितने पॉइंट्स थे हमने अपने 4 सेशन में कवर कर लिए हैं। तो और उसमें पहला जो हमारा पॉइंट्स था वो था हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर हमने देखा प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है। फिर हमने देखा मिनरल्स क्या है, विटामिन्स क्या है, विटामिन्स से और मिनरल्स से जो डिफिशियंसी, जो बीमारियां होते हैं उसकी कमी से, हमने वो देखा। और आज के सेशन में हमने देखा कि डाइटरी फाइबर जिसे हम रफेज या बल्क कहते हैं वो क्या होता है, जिसे हम हिंदी में रेशा भी कहते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि आपका बैलेंस डाइट क्या होता है, आपका संतुलित आहार क्या होता है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे चैनल का नाम है स्टडी साइंस। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं, गुड बाय।